इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। पापा, मम्मी, लक्ष्य और इस बार लक्ष्य के पापा भी साथ चल रहे हैं। तो सब लोग मिलके, आज संडे है ना, उनकी छुट्टी है, तो हम सब लोग जा रहे हैं उज्जैन। तो आप सभी को उज्जैन के महाकाल के दर्शन कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हम लोग उज्जैन जाने के लिए बस में बैठ गए हैं और हमारी बस उज्जैन के लिए चल रही है। दोस्तों 2 दिन से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किए, बहुत ज़्यादा बीमार थी मैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे और मेरे बच्चे को, इसीलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं किए, कंटिन्यू नहीं किए। उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपसे सॉरी चाहती हूँ। अब हिम्मत ही नहीं थी एडिटिंग करने की, वीडियो बनाने की, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाले। और ये देखिए, मैं उज्जैन हम लोग पहुँच चुके हैं। 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है महाकाल के दर्शन करने के लिए। हम लोग तो लाइन देख के ही घबरा गए और ऊपर से मेघ बरस रहे हैं। अभी तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन इसी के 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंतराल में ऐसी ज़ोरदार बारिश हुई दोस्तों। हम लोग भीगते हुए पहुँचे, भीगते हुए स्नान किया और भीगते हुए ही हम लोगों ने दर्शन किए। मम्मी, पापा, मैं और लक्ष्य के पापा, सभी लोग झमाझम बारिश में भीगकर भोलेनाथ के दर्शन किए। इस समय 11 बज रहे हैं और हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। जोरदार बारिश हो रही है। बारिश में ही हम लोगों ने क्षिप्रा नदी पे स्नान किया और बारिश में ही कपड़े चेंज करके अब बस तैयार होके, तैयार लग रहे हैं हम लोग, तैयार भीगे जा रहे हैं, बस भीगे जा रहे हैं। पर सावन के महीने में महाकाल के दर्शन करने के लिए इतना तो बनता ही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। और अब बस हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। इस समय भगवान शिव की नगरी महाकाल के मंदिर के पास हम लोग खड़े हैं। ऊपर से श्रावण पूरे मन से बरस रहा है। हम सब लोग झमाझम इसका आनंद ले रहे हैं और महाकाल के दर्शन का हमारा भी जो है क्रम आने वाला है। बहुत जल्दी हम महाकाल के दर्शन करेंगे। आप सब लोगों को महाकाल भगवान की ओर से, हम भी आप सबकी ओर से प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल, जय 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 महाकाल की जय, जय महाकाल। कहते हैं सावन महीने में झमाझम बारिश में अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम लोग भी इसी शुभता के लिए महाकाल के दर्शन करने पहुँचे। आप देख रहे होंगे पूरे भीगे हुए हैं, नहाना धोना हमारा सब बेकार गया, भीग ही गए हैं। और ये हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। जहां तक हमारे कैमरे के लिए जाना सुविधाजनक होगा, जहां मोबाइल ले जाना लागू होगा, मैं वहां तक तो आपको दिखा सकती हूँ। उसके आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि चोरी से या गलत तरीके से वीडियो शूट करना मुझे नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। हम लोग जो है वो स्पेशल द्वार से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि बाहर 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। अगर हम लोग उसमें लगते हैं तो रात को 12 बजे तक भी हमारा नंबर नहीं आ पाता। हमारे जान पहचान के पंडित जी और फूफा जी हमारे वहीं पे रहते थे, तो उनके अप्रोच से हमें दर्शन करने के लिए बोला गया। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इतने अच्छे साक्षात सामने से दर्शन तो आज से पहले मुझे कभी नहीं हुए थे। बस सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए हम लोग बेताब थे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं मंदिर से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। इस समय शाम के 5:15 बज रहे हैं और हम लोग महाकाल के दर्शन करके वापस आ गए हैं। आज महाकाल के दर्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हुए। बारिश में भीगते हुए गए थे, बारिश में भीगते हुए आए। मेरी मम्मी बहुत थक गई, बहुत चलना पड़ा और भूखी प्यासी बेचारी बहुत दिक्कत में आज दर्शन हुए महाकाल के। लेकिन पापा के एक जानने वाले थे, हमारे एक रिलेटिव थे, फूफा जी हमारे, तो उन्होंने हमको अच्छे से दर्शन करा दिए। केवल महाकाल के दर्शन हुए, उसके बाद से और कुछ नहीं हुआ। सब जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी। श्रावण मास का कल दूसरा सोमवार है, तो उसके लिए भीड़ बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा मारामारी समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे चक्कर लगा के कैसे भी करके हम लोगों ने महाकाल के दर्शन किए। और दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से हुए और सबसे आगे वाली रो में जाके दर्शन हुए, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स थे ना, इसलिए आराम से हमारे दर्शन हो गए बस। और कोई जगह कहीं भी नहीं जा पाए। बहुत सारे मंदिर है ना उज्जैन में,
तो कहीं भी नहीं जा पाए। दिक्कत थी, बैरिकेडिंग थी, कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोग 3 बजे वापस आ गए थे। फिर मैंने बढ़िया गरम गरम आलू के पराठे सेके, तो हम सब लोगों ने खाए। अब इस समय हम लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, शॉपिंग करने। थोड़ा सा सामान है क्योंकि संडे है, टाइम भी मिल गया, तो थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं। मम्मी पापा को आराम से लेटने का बोल दिया है। पापा तो सो भी गए, तो आप देख रहे होंगे पापा तो सो भी गए, अब मम्मी लेटेंगी और लक्ष्य को छोड़ जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ शॉपिंग करके आते हैं। मम्मी को ले जाने के लिए कुछ सामान चाहिए है और फिर दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपसे क्या क्या लिया हमने। ठीक है दोस्तों, बाय। आज महाकाल की नगरी में हम सब की चप्पल छूट गई हैं। तो सबसे पहले मैं मम्मी पापा के लिए चप्पल लेने आई हूँ, पापा के लिए और मम्मी के लिए। मेरे पास तो है अभी बहुत सारी रखी हुई हैं। लक्ष्य का भी काम चल जाएगा, इसके पापा का भी काम चल जाएगा, पर मम्मी पापा के लिए हम लोग पहले ले लेते हैं। तो हम लोग चप्पल खरीदने आए हैं। ऐसे रास्ते से हम लोगों को अंदर ले जाया गया और फिर वापस से हम वो रास्ता भूल गए। पुलिस इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ हमें ले जाया जा रहा है, किस रास्ते से। तो सब की एक साथ सभी की चप्पलें हमारी वहाँ पे छूट गई हैं। और लोग कहते हैं कि अगर ऐसे जगह पे चप्पल छूट जाती है तो अच्छा ही होता है, आपका अमंगल जो है वो चला जाता है। तो हम लोगों ने भी कहा चलो कोई बात नहीं है। और पता है दोस्तों, हम लोग उज्जैन से बिना चप्पलों के ही बस में बैठकर अपने घर वापस आए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी, कहीं आने जाने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पुलिस की बैरिकेडिंग इतनी ज़्यादा थी कि कहीं आना जाना तो बहुत ही ज़्यादा असंभव सा माना जा रहा था। और झमाझम बारिश के कारण तो और भी ज़्यादा कठिन था। तो हम लोग इसी तरीके से फिर वापस ही लौट आए थे। हमने कहा इंदौर में जाके ही खरीदेंगे, कोई नहीं है। अब हम दोनों कपड़ों की दुकान पे आए हैं और मुझे मेरे नेहा के हस्बैंड के लिए कुछ टी शर्ट और शर्ट्स लेनी है। मेरी नेहा को अपने जीजा जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो कई दिनों से बोल रही थी जीजा जी अपने पसंद से मेरे हस्बैंड के लिए टी शर्ट ले लेना। तो हमने कहा अच्छा ले लेंगे, जब मम्मी पापा आएंगे तब उनके हाथों भेज देंगे। तो ये मौका अच्छा था, तो मैंने नेहा के हस्बैंड अंकित जी के लिए अपनी पसंद से 2-3 टी शर्ट्स और शर्ट्स खरीदी हैं। मम्मी पापा के लिए चप्पल खरीदी हैं। हम लोग तो काम चला लेंगे, आगे पीछे भी ले लेंगे, लेकिन मम्मी पापा का काम नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग खरीद लाए जल्दी से जाके उसी दिन। और कहते हैं कि अगर ऐसे समय चप्पल कहीं चोरी हो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं, और मंदिरों में खासकर, तो अच्छा माना जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चली गई तो चली गई। और यहाँ पर हम लोग ये शर्ट और टी शर्ट लाए हैं, कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारे इंदौर में बहुत ही अच्छी और रीजनेबल कपड़े मिलते हैं, सारा सामान ही अच्छा मिलता है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग ले ना पाए या कोई ले ना पाए कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक दाम की चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा खरीदने में या ऐसी परेशानी नहीं होती है। और नेहा के लिए भी हम लोगों ने 2 कुर्ते खरीदे हैं, तो मैं वो भी मम्मी को दिखा रही हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है कि अगर कुछ भी शॉपिंग करके मैं लेके आई हूँ तो मुझे तुरंत दिखाने का रहता है कि मम्मी देख लीजिए। मम्मी पापा दोनों लोग देख रहे हैं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये 2 कुर्ते नेहा के लिए लेके आई हूँ, वो पहनेगी तो उसे अच्छा लगेगा। और हालांकि पैसे उसी ने दिए थे। वो सब समझती है अपनी दीदी के बारे में कि दीदी हमारी कैसी परिस्थितियों में किस तरीके से रहती हैं, ज़्यादा खर्चा वो हमारा कराती नहीं है। तो उसने पहले ही पेटीएम कर दिए थे कि दीदी आप अपना पैसा मत खर्च करिएगा। मैंने कितनी बार बोला मैं कर दूंगी, मैं कर लूँगी, हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके हस्बैंड और वो इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूँ। तो बोले नहीं दीदी मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप खरीद के पापा मम्मी के हाथों भेज देना। तो मैं उसके लिए ये 2 कुर्ते भी लाई हूँ और अंकित जी के लिए शर्ट और टी शर्ट भी लेके आई हूँ। आप लोगों को मेरी वॉइस भी थोड़ी बदली हुई सी लग रही होगी, क्योंकि मैं इन 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, फीवर कुछ ज़्यादा ही आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं किए। पर अब मैं आपके साथ कंटिन्यू रखूँगी जो भी वीडियोज़ रहेंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम लोग बहुत जगह घूमने गए थे, तो वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप जैसे वो मेरे मम्मी पापा हैं वैसे आपके भी मम्मी पापा हैं। आप इतना स्नेह दे रहे हैं, मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे कैसे दूर रह सकती हूँ दोस्तों। ईश्वर की कृपा से मैं जल्द स्वस्थ होकर आपके साथ रूबरू होंगी, आपके
सामने से वार्तालाप करूंगी। और ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।